सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। हमने अपने पिछले वीडियो में दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बीच में क्या अंतर होता है यह जानने का प्रयास किया था। अब इस वीडियो में हम एक ब्रह्मांड को, एक सोलर सिस्टम को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम जिसे आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्मांड कहते हैं, उसे हम एक आम भाषा में पृथ्वी कहते हैं। ये पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी जो हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी साकारी दुनिया है। इसलिए किसी भी ब्रह्मांड को समझने के लिए पहले 3 शब्दों का समझना बहुत ज़रूरी है: निराकारी, आकारी और साकारी। निराकार, जैसा कि निराकार शब्द हमें बताता है कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, ठीक है। आकारी दुनिया, तो आकारी दुनिया मतलब जहाँ दुनिया 3 तत्वों की है, जिसमें 3 तत्व कौन से हैं? आकाश, अग्नि और वायु, ठीक। जब 3 तत्वों के साथ 2 तत्व और जुड़ जाते हैं तो वो दुनिया साकारी दुनिया बन जाती है। 5 तत्वों की दुनिया, जिसमें आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ठीक है। यदि हम किसी भी ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं या किसी मतलब ब्रह्मांड क्या है? एक स्पेस की यूनिट है, जिसको हम जगत कह देते हैं। तो इस ब्रह्मांड के अंदर निराकारी दुनिया भी है, आकारी दुनिया भी है और साकारी दुनिया भी है। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बारे में बताया कि हम अपनी दृष्टि से सिर्फ साकारी दुनिया को देख सकते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 3 तत्वों को ही देख पाते हैं: जल, आपका मिट्टी और अग्नि। लेकिन हम आकाश को नहीं देख पाते, हम वायु को सिर्फ महसूस करते हैं। तो ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, इसको हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो आकारी दुनिया है या निराकारी दुनिया है, उसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए, ठीक है। तो जब हमारी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का अर्थ है निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समावेश, एक तरह से। अब इसी को, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी क्रिएशन है, आप जानते हैं कि कोई भी मतलब जो क्रिएशन है या जो हमारा ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी प्रकृति है, तो इसको कोई चलाने वाला भी होगा। तो इसको चलाने वाला कौन है? क्रिएटर। और इसको कौन चलाता है? जब हम अध्यात्म के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु का नाम हम 3 स्वरूप में देखते हैं। एक हैं लॉर्ड शिव, एक हैं आदि शक्ति मतलब अर्धनारीश्वर, भगवान शिव और माँ आदि शक्ति अर्धनारीश्वर, और तीसरे शंकर भगवान, माँ पार्वती, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय और नंदी भगवान। तो अब हमने जो ये निराकारी, आकारी और साकारी की बात की, उसमें आप देखेंगे यदि आप कोई भी ब्रह्मांड की पिक्चर देखें तो उसके बीच में एक आपको चमकता हुआ लाइट की तरह दिखाई देता है, जिसे हम परब्रह्म कह देते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा कि भगवान क्या है? नूर है। तो नूर है मतलब लाइट है। तो वो जो लाइट है ना, जिसमें कोई आकार नहीं है, वो क्या है? निराकार है। लेकिन वो शक्ति का केंद्र है, वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र है, इसलिए वो निराकार लॉर्ड शिव है, ठीक है। अब जब निराकार लॉर्ड शिव अपने ब्रह्मांड की रचना करते हैं, वो अपने इस पूरे की पूरी दुनिया को बनाना शुरू करते हैं, तो संकल्पों से ये दुनिया बनती है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन वो फिर क्या करते हैं? आकारी दुनिया बनाते हैं। आकारी दुनिया में वो सबसे पहले अर्धनारीश्वर बनाते हैं। अर्धनारीश्वर, आधि शिव और आधि शक्ति। तो अर्धनारीश्वर फिर आगे अपनी ही पावर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ, फिर वो अपनी पावर से भगवान ब्रह्मा जी मतलब और माँ नारायणी को बनाते हैं। और आप यदि शास्त्रों में जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने 7 ऋषि बनाए। 7 ऋषि ने ये पूरी दुनिया बनाई। ये बात हमें क्या बताती है कि जब 7 ऋषि ने हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो ये हमें ये बताता है कि आज हम जितने भी मानव के रूप में आपको इस धरती पर दिखाई दे रहे हैं, उन सब के अंदर हमारे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति क्या है? वो है आत्मा। लेकिन ये आत्मा हमें बेहद का ज्ञान बताता है कि ये जो आत्मा है, ये चैतन्य शक्ति का जो सर्जन है, वो
अलग अलग है, मतलब आत्मा की जो कंपोजिशन है, जो जिससे वो आत्मा मिलकर बनी है, वो अलग अलग है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब निराकार है, यदि हम इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया। ठीक है, निराकार में परब्रह्म परमेश्वर शिव भगवान, और आकारी दुनिया में जो हमने अर्धनारीश्वर कहे, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ और ब्रह्मा जी और माँ नारायणी और सप्तऋषि का जिक्र किया। तो इन्होंने मिलकर क्या बनाया? शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक। ठीक है, और ब्रह्मलोक में क्योंकि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति करना, विष्णु भगवान का कार्य क्या है? सृष्टि की पालना करना, और शिव भगवान का कार्य क्या है कि इस ब्रह्मांड की मतलब उत्पत्ति करना भी है और संहार करना भी है। इसलिए फिर प्रलय होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भगवान अपनी ये दुनिया बनाते हैं तो सप्त ऋषि का उन्होंने निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति के लिए, और उन्होंने इस धरती को बनाया, और इस धरती के ऊपर भी 7 लोक बनाए, और इस धरती के नीचे भी 7 लोक बनाए, और उसके नीचे 55 करोड़ नरक बनाए। अब हम इस बात का अर्थ समझते हैं। देखिए, धरती तो ये है जो हमें दिखाई दे रही है, और हम अपनी दृष्टि से ये 5 तत्वों की साकारी दुनिया में 3 तत्वों को देख पाते हैं, और 2 तत्वों को, आकाश और वायु को, हम महसूस कर पाते हैं। तो ये हमारी साकारी दुनिया है। क्यों देख पा रहे हैं हम अपनी आंखों से इसको? क्योंकि हम विजिबल रेंज में चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इस धरती के ऊपर भी दुनिया है, या इस धरती के नीचे की जो दुनिया है, उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए हम बार बार प्रमाण की बात करते हैं कि हमें तो वो दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो आत्मा दिखाई नहीं दे रही, हमें तो फरिश्ते दिखाई नहीं दे रहे, हमें तो भूत प्रेत दिखाई नहीं दे रहे। तो हम उसके ऊपर संशय करते हैं। लेकिन यहाँ संशय की ज़रूरत नहीं, यहाँ ज्ञान की ज़रूरत है कि आप अपनी आंखों से क्या चीज़ देख सकते हो, आप अपनी आंखों से क्या चीज़ नहीं देख सकते। जो आपको दिख नहीं रहा वो आपको कौन सी दृष्टि सक्रिय होने पर दिखेगा। ठीक है, तो ऊपर की आकारी दुनिया का, या धरती के ऊपर की, धरती के नीचे की जो आकारी दुनिया है, जो नरक है, उनका हमारे वेद शास्त्रों में, उपनिषद में, पुराणों में पूरा वर्णन है। लेकिन वो किसने लिखे? वो इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी बहुत ही पावरफुल सक्रिय आत्माएं रहीं, ऋषि मुनियों के रूप में, गुरुओं के रूप में, उनकी दिव्य दृष्टि अपने पुराने युगों में, जैसे आपको पता होगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर जो समय है वो युग के हिसाब से चलता है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो सतयुग के अंदर सतो प्रधान थी आत्मा, है ना। सतो प्रधान का मतलब कि आत्मा के 3 स्टेजेस हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये क्या है कि आत्मा जब अपनी शक्ति से भरी होती है तो वो आत्मा सात्विक कहलाती है, मतलब कि प्रभु के गुण उसकी आत्मा के अंदर, उसके कर्म के अंदर समाये होते हैं। ठीक है, बाद में जब उसकी एनर्जी कम होती है तो वो राजसिक बन जाती है। राजसिक मतलब कि अपने काम में रहने वाली, ईश्वर से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं हम इस स्टेजेस में, और आत्मा की शक्ति कम होती जा रही है। और तमस के अंदर क्या है कि बस हम अपने में ही मस्त रह जाते हैं। हमारे ऐसे स्वभाव संस्कार हो जाते हैं कि हम बस अपने में ही मस्त रह जाते हैं, और हमारे अंदर ये आ जाता है कि भगवान ही कौन, है ना। तो कलयुग के अंदर तमस का युग हो गया, तामसिक दुनिया हो गई। ठीक है, लेकिन सतयुग, द्वापर और त्रेता युगों तक भी गुरु होते थे जिनकी दिव्य दृष्टि सक्रिय होती थी। तो समय समय पर मानव समाज, उन्हें पता था कि मतलब जब कलयुग आएगा तो शक्तिहीन हो जाएगा ये दुनिया, तो मानव को उस समय शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। किस रूप में? ज्ञान के रूप में। तो उसको ज्ञान को, उसके अंदर ज्ञान को जागृत करने के लिए, उसे सही मार्ग दिखाने के लिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह पुराने युगों में हम देखते हैं, आज रामायण में, महाभारत में, कि इतने सारे ऋषि गुरुकुल होते थे, है ना, ऋषि मुनियों की परंपरा होती थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। आज हमें क्या क्या ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हम मतलब कितने डिप्लेटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे उन्होंने, इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान उन्होंने अलग अलग हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा। तो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में पूरा ज्ञान उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, उसे महसूस कर उसे मानव समाज के कल्याण के लिए लिखा। तो वो क्यों देख पाए? क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि उस समय में सक्रिय थी। और आज हम क्यों नहीं देख पा रहे उसी चीज़ को? आज हम उसे पढ़कर तो अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा यदि हम अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको इस ब्रह्मांड के बारे में बताने की कोशिश की कि ब्रह्मांड शब्द का अर्थ क्या है। ब्रह्मांड शब्द का अर्थ है कि जहाँ निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया है। और मैं आपको बस एक थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देती हूँ कि देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर की जो दुनिया है, इसके ऊपर भी 7 लोक हैं, फिर ब्रह्मलोक है, फिर विष्णु लोक है, फिर शिवलोक है, और फिर परमधाम है ना। इसको बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा, और उन्होंने शिव
मतलब शिव भगवान के जो जितने रहस्य हैं उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई है। तो आप उनके बारे में जब आप इस वीडियो में कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप शिव भगवान के रहस्यों को बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। फिर भी किसी भाई बहन को कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। तो आगे फिर किसी दूसरे टॉपिक पर, एक बेसिक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूँगी निराकारी, आकारी और साकारी को ही एक और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। परम शांति।